नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। अजीत पवार ने अब एनसीपी को छोड़ने को लेकर के जो तमाम खबरें चल रही थी उसको लेकर के अब बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा कहा गया है कि अब वो एनसीपी में रहने को लेकर के जिस तरीके से तमाम अटकलें जो है लगाई जा रही है उस पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि एनसीपी में वो लगातार कई दशक से जुड़े हुए हैं और ऐसे में एनसीपी को छोड़ने की बात जो है वो बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने जिस तरीके से एकनाथ शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और मंच पर उनको देखा गया था, उसको लेकर के लगातार जो है अजीत पवार को एक तरीके से कहा जा रहा था कि एनसीपी से अब उनकी विदाई जो है वो बिल्कुल तय मानी जा रही है। लेकिन इन तमाम बातों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। जी हाँ, ये तमाम उम्मीद इसलिए भी लगाई जा रही थी क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कई बार शरद पवार और ख़ुद अपनी पार्टी एनसीपी को लेकर के एक तरीके से बयान भी दिया है, साथ ही कई बार उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलने के बाद ये अटकलों का बाजार जो है वो गर्म हो जाता है क्योंकि उनकी छवि जो है महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसी बनती जा रही है। अब देखते हैं कि अजीत पवार के इस बयान के बाद शरद पवार इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। साथ ही एनसीपी में उनको जिस तरीके से सम्मान मिलता है उसको लेकर के उन्होंने उनका धन्यवाद भी अदा किया। साथ ही ये भी कहा कि एनसीपी से उन्होंने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है और आने वाले दिनों में भी वो एनसीपी से ही जुड़े रहेंगे, चाहे उनको एक तरीके से परेशान किया जाए, चाहे उनके खिलाफ जो तमाम राजनीतिक हथकंडे हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो एनसीपी में लगातार डटे रहेंगे और एनसीपी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी राजनीतिक यात्रा को और आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जिस तरीके से अजीत पवार को लेकर के तमाम उम्मीद ये की जा रही थी कि वो अब एनसीपी को छोड़ देंगे और एकनाथ शिंदे गुट का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट में जाने को लेकर के अब तक उनकी तरफ से कोई बयान जो है वो जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।